हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री की सीरीज। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हमें गिवन है मिक्सचर ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस वाले मिक्सचर को हमें कराना है सेपरेट। सेपरेट करने के लिए हम किस मेथड को फॉलो करेंगे, इन फोर ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, तो मैं पहले आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट कराएंगे। वो कैसे होता है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या देखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देख लेते। तो इसे मैं थोड़ा खोल के लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन। यहाँ पे आपस में ये क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे। ठीक है, पहला वाला पॉइंट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेम कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिस भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या रहता है, नेचर में वोलेटाइल रहता है। वोलेटाइल मतलब क्या है, वो गैस की तरह रिलीज हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने आंसर क्या बताया, स्टीम। तो यहाँ पे हम प्रोसेस क्या कराएंगे सेपरेट करने के लिए, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में जब स्टीम बाहर निकलेगा, इवोपरेट होगा, तब साथ में क्या होगा कि ये जो ऑर्थो पैरा है वो भी बाहर निकल जाएगा स्टीम के साथ। ठीक है, इस तरह से हमने ऑर्थो को तो सेपरेट करा दिया। अब अब यहाँ पे देखो, हम निकालेंगे स्ट्रक्चर पैरा का। तो पैरा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब अब यहाँ पे ऐसा है कि इस वाले स्ट्रक्चर में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती है, तो ये स्टीम के साथ बाहर नहीं निकलेगा। क्यों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव और ये सिक्स। ठीक है, सिक्स, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो आएगा वो सेवन। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेंगी सेवन मेंबर्ड रिंग। तो सेवन मेंबर्ड रिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कोई रिंग बनेगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन कैसी वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ये ऐसे। नेक्स्ट वाला इसी तरह से ये कंपाउंड आएगा अपना पैरा वाला। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐसे दिखते हैं ना, ये डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे टू कंपाउंड्स इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिस जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो वो लेस वोलाटाइल है। लेस वोलाटाइल है मतलब वो स्टीम के साथ बाहर नहीं निकलेगा। तो पैरा का होगा क्या एक्चुअल में, तो पैरा का क्या होगा कि वो क्या रहेगा कि डिस्टिलेशन में रह जाएगा। द पैरा कंपाउंड रिमेन्स इन दिस डिस्टिलेशन, रिमेन्स इन डिस्टिलेशन फ्लक्स, डिस्टिलेशन फ्लास्क में वो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि ऑर्थो वाला जो था उसे स्टीम से बाहर निकाल लिया, और जो अपना सेपरेट कराना था इसलिए इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये रह गया पैरा वाला। तो इस तरह से हमने स्टीम डिस्टिलेशन को से ऑर्थो एंड पैरा वाले जो मिक्सचर थे उनको हमने सेपरेट करा लिया। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।